मैं नहीं मानता कि पुनीत सुपरस्टार को लॉर्ड का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्रिंज हरकतें करके फेमस हुआ है यार, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, टकाटक पे हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, इवेंट्स पे जा रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रहे हैं, एड्स में आ रहे हैं, गजब का फेम एंजॉय कर रहे हैं। तुमने और तुम्हारे जैसे और बहुत सारे लोगों ने चढ़ा दिया है पुनीत को झाड़ पे कि वो लॉर्ड है, लोग क्लब्स में उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, बिना बात की इज्जत दे रहे हैं, बट रियलिटी कुछ बहुत ही अलग है। मेरी नजर में पुनीत सुपरस्टार इज अ जोक, अ गुड जोक और अ बैड जोक, वो इस वीडियो में हम समझेंगे, बट इज क्वाइट लिटरली अ क्लाउन, अ जेस्टर जिसको हम बस लैप अप करे जा रहे हैं। बट चांसेस हैं कि जिस चेजी से लोगों ने उसको ऊपर चढ़ाया है अपने पॉडकास्ट में बुला के, पुनीत के नाम से लोग व्यूज लेके पैसे कमा के, उतनी तेजी से इनका डाउनफॉल भी हो जाए। हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि रस्टी भाई ये कैसी बातें कर रहा है यार, पुनीत तो इतना बढ़िया बंदा है, लोगों को खाना खिलाता है, अच्छा काम कर रहा है, फॉर बीइंग हिमसेल्फ ही इज गेटिंग ऑल ऑफ दिस पॉपुलैरिटी। मैं उस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में तुम्हें सब समझाएंगे, पुनीत सुपरस्टार छपरी नल्ला बेरोजगार से लॉर्ड कैसे बन गया, क्यों लोगों को पुनीत का कंटेंट पसंद आ रहा है, क्यों बाकी क्रिंज टिकटॉकर्स, एमएक्स टकाटक के क्रिएटर्स को हम डिस्पाइज करते हैं, बट पुनीत को हमने इतना ऊपर चढ़ा दिया है। आई लव पुनीत सुपरस्टार, द कैरेक्टर, द इंडिविजुअल, ऑल ऑफ इट, एंड ही इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर एन इनक्रेडिबल केस स्टडी जो तुम इस वीडियो में देखने वाले हो। नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी, तुम्हारा दिमाग इस वीडियो खत्म करते करते गारंटीड खुल जाए। तो आराम से कॉफी चाय लेके बैठो क्योंकि लंबा वीडियो है, शिद्दत से फुर्सत से बात करेंगे पुनीत सुपरस्टार के बारे में, एंड लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार की रियलिटी आज हम तुमको दिखाएंगे। लेट्स बिगिन। इस वीडियो को तुम भी ऑब्जेक्टिवली देख पाओ अपने इमोशन से सुबह हुए बिना, उसके लिए तुम्हें पुनीत को जानने की जरूरत है। पुनीत सुपरस्टार या फिर लॉर्ड पुनीत जिसको हम सब जानते हैं, इंटरनेट पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनके बहुत सारे फैन अकाउंट्स हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं। इस सबसे पहले पुनीत सुपरस्टार एक सिंपल सा आदमी था, पुनीत कुमार। जब 2016 में मैं और तुम क्लाउन वीडियोस देख के हंस रहे थे तो पुनीत भाई साहब की नौकरी चली गई थी। तो मैं 2016 में जब मैं जॉब करता था तो मेरी जॉब छूट गई थी, मैं बताऊं आपको। तो मैं क्या हुआ था, मैं घर में बैठा रहता था, 1-1.5 महीने तक मैं जॉब ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी, मैं काफी परेशान था। मैं बोला यार साला जॉब मिल नहीं रही। मेरी सैलरी 35 से 40 हज़ार मेरी सैलरी थी, महीने मंथली में कमा लेता था, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया था। वो कंपनी जहाँ मैं करता था वो बंद हो गई थी। 1-1.5 महीना जॉब नहीं मिलती है तो पुनीत परेशान होकर भोपाल अपने कजन के पास रहने चला जाता है। वहां उनको पता चलता है उनके कजन के द्वारा म्यूजिकली नाम के एक ऐप के बारे में, जो उनका कजन बोलता है उनको कि यार तुम टाइम पास करने के लिए म्यूजिकली पे वीडियोस ही बना लो। इनिशियली जब पुनीत ने चलाया था तो कहीं बोला भी था कि यार ये क्या छपरी अपने बाल रंग के नाच रहा और डिलीट कर दिया था। बट एक रात पुनीत भाई साहब को नींद नहीं आ रही होती है, वो दोबारा म्यूजिकली इंस्टॉल करते हैं, एक लिप सिंक वीडियो डालते हैं, उस वीडियो को अपलोड करते हैं, खुद ही 300-400 बार देखते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है उस डिल्यूजन की जिसने उस जॉब छोड़े हुए आदमी को आज लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बना दिया है। उस दिन रात को एक वीडियो बनाया, अगले दिन क्या हुआ, जब मैं 11 बजे उठ रहा हूँ नहा धोने के लिए, मैं सवेरे 7 बजे उठ रहा हूँ, फटाफट तैयार होकर 4 वीडियो डाल रहा हूँ, 5 वीडियो डाल रहा हूँ, 6 वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसे कर करके मेरे को 4 महीने हो गए भाई साहब, मैं उसके अंदर लग गया, पूरा पागल हो गया। जो मेरा डिप्रेशन था ना दिमाग का, जो मेरे रिश्तेदार थे, डिप्रेशन था, दोस्ती यारी वगैरह, पैसा इकट्ठा करना, तरक्की करना, ये करना वो करना, वो मैंने सब भाड़ की भट्टी में लगाने, मतलब सब कुछ खत्म हो गया मेरा। देखो लोग मानते हैं कि डिल्यूजन कुछ बुरी चीज होती है, बट डिल्यूजन इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग। इफ यू आर एट अ पॉइंट इन योर लाइफ जहां पे तुम्हारे आसपास सब खराब है तो वो डिल्यूजन ही होती है जो तुम्हें उस पॉइंट से निकाल के आगे लाने की काबिलियत रखती है। हमारे पुनीत भाई साहब के केस में वो डिल्यूजन था वीडियो बना के उस ऐप के ऊपर डालना। He got obsessed with making videos। अब पूरे दिन पुनीत भाई साहब वही काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक वीडियो डालना। एक नल्ले बेरोजगार बिना जॉब के आदमी की रियलिटी को एस्केप करने का मौका उस डिल्यूजन ने दिया था हमारे पुनीत भाई साहब को। 4 से 5 महीने में 12,000 वीडियोस डाल दी थी। व्यूज एंड लाइक मिलने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी शुरू हो गई थी। वीडियो बनाने का स्टाइल वही सेम सा था जो उस ऐप पे और लोग कर रहे थे, कभी लिप सिंक करके डालना, कभी डांस करना, कभी प्रिटेंड करना कि हम खुद छपरी नल्ले बेरोजगार नहीं है, कोठी बंगले वाले हैं। 1-1.5 साल तक ये डिल्यूजन चला, कुछ नहीं करा पुनीत भाई साहब ने, बस वीडियो डाली, सुबह से शाम बस वीडियो डाली। एंड ये देखकर एक बार उनके घर वालों ने उनको बोल दिया कि नल्ला बेरोजगार है, सुबह उठकर नहा धोकर चाय पीकर वीडियो बनाकर अपने माँ बाप के पैसों पर पलता है और सो जाता है। बट उसी डिल्यूजन में ना पुनीत अपनी ये सच्चाई दुनिया को एक वीडियो बनाकर दिखा देता है, डाल देता है। अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, उसके बाद नहाऊंगा, फिर रील्स की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा और रात को फ्री का खाना खा के अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा।
धन्यवाद। एंड बनाई तो उसने अपनी जिंदगी में हार मान के वो वीडियो थी, बट टू हिज सरप्राइज दैट वीडियो बिकेम द मोस्ट वायरल थिंग दैट ही हैड डन आफ्टर पुटिंग मोर देन 12,000 वीडियोस। एंड क्या वायरलिटी हुई, उसके उस वीडियो को टेम्पलेट बनाकर सेलिब्रिटीज ने यूज करना शुरू कर दिया। एंड वो एक मोमेंट था, पुनीत ने खुद अपने पॉडकास्ट में कई बार बोला है, जब वो डिल्यूजन और एक यूरेका मोमेंट हिट हुआ ना, पुनीत को रियलाइज हो गया कि उसके कंटेंट ने क्या गैप, क्या नीड फुलफिल करी है एक बहुत ही बड़े तबके की ऑडियंस की, जिसको यूज करके पुनीत सुपरस्टार पुनीत कुमार से लॉर्ड पुनीत की जर्नी अपनी शुरुआत कर देते हैं। संक्षेप में कहानी तो हमने तुम्हें सुना दी, अब तुम पुनीत को शायद थोड़ा समझ भी चुके हो कि वो कहाँ से आता है, उसकी मेंटालिटी क्या है, वो किस डिल्यूजन में जी रहा है। बिकॉज हो सकता है तुमने पुनीत को डिस्कवर किया हो जब और बहुत सारे लोग उसके टेम्पलेट को यूज करके समाज में कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, बट उससे पहले के जो 4-5 साल थे पुनीत की लाइफ के, उसका कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है इस बाकी की वीडियो को समझने का, ये समझने का कि पुनीत की मेंटालिटी क्या है, वो क्यों उस चीज पे डबल डाउन कर रहा है जिस चीज को बहुत सारे लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, क्यों पुनीत की ऑडियंस और बाकी शॉर्ट फॉर्म क्रिंज क्रिएटर्स की ऑडियंस अलग है, क्यों पुनीत का कंटेंट एक अपर एशेलॉन सोसाइटी को केटर करता है। अब तुम कह सकते हो कि यार पुनीत की पॉपुलैरिटी तो बस इसीलिए हुई क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन होने के बाद कितने क्रिएटर्स थे जो इंस्टाग्राम पे आए, टकाटक पे आए और बहुत सारी एप्स पे आए, बट तुम्हें कुछ नाम गिनाते हैं, दीपक कलाल, थारा भाई जोगेंदर, पायल जोन, ऐसे और हजारों क्रिएटर्स टिकटॉक पे जो जोकर्स वायरल हुए थे, बहुत सारे ट्रेंडी क्रिएटर्स जिनको इसी सेम ऑडियंस ने रिजेक्ट किया, बट पुनीत को उठा के लॉर्ड का दर्जा दे दिया। क्या है पुनीत की शक्ल में, पर्सनालिटी में, कंटेंट में ऐसा जो लोगों को ये इतना पसंद आता है? याद है ना पुनीत की सबसे पहले कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? और रात को फ्री का खाना खा के अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। धन्यवाद। मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत फनी और बहुत रिलेटेबल लगी, बट पुनीत का इंटेंशन उस वीडियो में किसी को हंसाना नहीं था। पुनीत उस वीडियो में एक्चुअली सैड, डिजेक्टेड, प्रोबेबली डिप्रेस और अपनी जिंदगी से हारा हुआ था। इट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द लो पॉइंट्स ऑफ हिज लाइफ एंड लोगों ने उससे रिलेट किया, उस पे हंसे, उस सेम एनालॉजी को अपनी कहानी मानकर लोगों के सामने बता रहे हैं खुशी खुशी। फैज जो काफी मिलियन में स्टार थे, जैसे फैज और रियाज वगैरह, और जो सीरियल के स्टार अनिल कपूर तक ने मेंशन किया था मुझे उस पर वीडियो बनाकर। पुनीत को जाने अनजाने में रियलाइज हुआ कि उसने एक ऐसी सच्चाई लोगों के सामने लाके रख दी है जिससे बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। पुनीत को रियलाइज हुआ कि उसके जैसे बहुत सारे और छपरी बेरोजगार नल्ले लोग हैं जो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो बाल कलर करके, अतरंगी कपड़े पहन के लड़कियों को वीडियोस में बुला के कंटेंट बनाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग ऑफ एंड ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एन इमेज कि वो जो उनकी रियल औकात है उससे ऊपर है लाइफ में। एंड मेरी नजर में पुनीत का ये कंटेंट और रियलाइजेशन उसकी रियलिटी से ही इंस्पायर्ड है, बिकॉज पुनीत लिटरली वो सेम काम कर रहा था। पुनीत ने अपने आसपास की एक ऐसी सच्चाई देखी जिससे वो खुद बहुत अच्छे से वाकिफ था। लोग वो बनने की कोशिश कर रहे थे जो वो नहीं है, बट वो रियलिटी पुनीत और पुनीत के आसपास पले बढ़ने वाले लोगों की नहीं थी। वो रियलिटी हर एक उस इंसान की है जो अपने आप को थोड़ा गरीब मानता है और चाहता है कि वो अपनी औकात से थोड़ा ऊपर अपने आसपास वाले लोगों की नजरों में बढ़ जाए। बट पुनीत जिस रियलिटी को फेस कर रहा था वहां पे लोग अपने नकली डिवाइसेस को फ्लेक्स कर रहे हैं, फर्स्ट कॉपी ब्रांड से कपड़े पहन रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं जहां पे वो अपने सोसाइटल स्टेटस से ऊपर दिख रहे हैं। बट वही सेम चीज तुम और मैं अपने आसपास भी देख सकते हैं। हो सकता है कभी गॉसिप करते हो सकता है कभी अपने आप हमने कुछ किया हो, बट जब पुनीत ने वो रियलिटी दिखाई लोगों को तो वो शॉर्ट, कंज्यूमेबल, अनएक्सपेक्टेड, स्पॉन्टेनियस, फनी, रिलेटेबल, शेयरेबल एंड सबसे इंपॉर्टेंट उस कंटेंट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि उसको तुम्हारी फीड पे कभी ना कभी आने से तुम नहीं रोक सकते थे। अगर तुम वीडियो में इस पॉइंट तक आ गए हो तो तुम्हें इस वीडियो को एक्चुअल मतलब समझ आएगा, क्योंकि शुरुआत में मैंने पुनीत सुपरस्टार को क्लाउन, एक जोक बुलाया था, बट मेरा मतलब उसको डिमीन करना नहीं था। सिर्फ पुनीत के कंटेंट और उसको बनाने के तरीके के लिए मैं पुनीत को एक क्लाउन, एक जोकर, एक जेस्टर कंसिडर करता हूँ। पुराने जमाने में ना राजा महाराजाओं के कोर्ट में, नोबलमैन के घर में एक कोर्ट जेस्टर होता था। हो सकता है तुम्हें कोर्ट जेस्टर का मतलब ना पता हो, पर तुम्हें कोर्ट जेस्टर का रोल बहुत अच्छे से पता है। तुमने सुनी है कहानियां तेनाली रामा की, तुमने सुनी है कहानियां अकबर और बीरबल की, और तुम्हें पता है कि इन लोगों का काम सिर्फ राजा को एंटरटेन करना है, फिर उनको एडवाइस देना नहीं होता था। उनका काम था राजा को और पूरी प्रजा को कटाक्ष से, हंसी मजाक से एंटरटेन करके रियलिटी से रूबरू कराना। एंड उस दरबार में सिर्फ कोर्ट जेस्टर के पास वो लाइसेंस होता था कि वो पूरी भरे समाज के सामने राजा के ऊपर मजाक कर सकता है। बाकी कोई और करता तो हो सकता है उसकी गर्दन कटवा दी जाती, बट कोर्ट जेस्टर
एक जोकर, एक क्लाउन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनके पास एक लाइसेंस था टू स्पीक फ्रीली, टू डू व्हाटएवर दे वांट एंड ऑफन टाइम शो द मिरर ऑफ रियलिटी टू द पीपल दैट वर रूलिंग अबव देम। बट इसमें पुनीत सुपरस्टार कहां से आ गया? अब अगर तुम सोशल मीडिया को, टिकटॉक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को एक दरबार समझते हो, और हम लोग जो इनके पास महंगे महंगे फोन हैं, महंगे महंगे डेटा प्लान रहते हैं, हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, क्लब्स जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं, समाज में एक ऊपर दर्जे में रहते हैं, फिर भी अपने आप को दिल से गरीब मानते हैं, मिडिल क्लास मानते हैं, उनके लिए पुनीत एक कोड जेस्टर है जो उस समाज की रियलिटी तुमको दिखा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि पब्लिक मुझे इसलिए प्यार करती है क्योंकि मैं बोलता हूँ सच। मैं शायद सोशल मीडिया और रियल लाइफ हो, बैक कैमरा हो, ऑन कैमरा हो, मैं जो है ना मैं सच बोलता हूँ, इसलिए पब्लिक प्यार करती है। और मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है। 90% वीडियो मेरी सच्चाई होती है। पुनीत का कंटेंट इज बेस्ड ऑन दैट रियलिटी। पुनीत के जितने ट्रेंड्स हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी बात करेंगे, वो वही ट्रेंड्स हैं जिनको देख के तुम्हें अपनी रियलिटी तो रियलाइज होती है, बट अगर वो सेम रियलिटी तुम्हारा दोस्त तुम्हारे को आके बोले तो तुम उस पर थोड़ा गुस्सा करोगे। बट जब वो पुनीत बोलता है, क्योंकि पुनीत को तुमने मेंटली वो रोल दे रखा है तुम्हारे को रियलिटी दिखाने का, तुम उसको देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा Puneet is not a joke or a clown because he does outlandish things or smears things on his face. Puneet is a jester. He's a clown. He's a joker because he has got excellent observant skills. He's smart enough to create templates that go viral, get hundreds of millions of views, and has single-handedly taken the responsibility of making sure कि वो reality दिखाने का काम उससे बेहतर कोई और ना कर पाए। इस पॉइंट को और ड्राइव होम करना है तो तुम पुनीत के उन कुछ टेम्पलेट्स को देख लो जिन पे बहुत ज्यादा व्यूज, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। एक काम करता हूँ, किसी कोठी बंगले वाले एरिया में जाके किसी मार्केट में खड़ा हो जाता हूँ चश्मा पहन के, ताकि वहां पे भी लोगों को फिर यही लगेगा मैं कोठी बंगले वाला। कोठी बंगले वाला टेम्पलेट सिर्फ इसलिए नहीं चला है कि वो फनी है, वो इसलिए चला है उन लोगों के साथ रेजोनेट किया है जिन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपनी रियलिटी को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने प्रेजेंट किया है। पुनीत सुपरस्टार जो मौत का खेल करता है, लिटरली अपने चेहरे पे, अपने बॉडी के ऊपर वियर्ड वियर्ड चीजें डालता है, वो लोगों के इंट्रोसिव थॉट्स को केटर करता है। मेरे तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम दुनिया को बता नहीं सकते, पर जब पुनीत सुपरस्टार वैसी ही कुछ चीजें करके तुम्हें दिखाता है तो तुम्हें वो रिलेटेबल लगेगा। मम्मी कल गोलू मामा के यहाँ घूमने जाऊं माँ। इसका मम्मी वाला टेम्पलेट इसलिए रिलेटेबल है बिकॉज इस सिचुएशन में मैं, तुम और हर एक इंसान कभी ना कभी रहा है। तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या दे रहा है? उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके ये मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या फायदा वाला टेम्पलेट इसलिए है बिकॉज इनहेरेंटली सेल्फिश नेचर हमारा, हम शोकेस नहीं कर पाते हैं, बट पुनीत हमें करने का मौका देता है। आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे और चप्पल चोर पापा पूरे दिन भर घर में बैठकर न्यूज देखते हैं, न्यूज चैनल सुनते हैं। छपरी नल्ला बेरोजगार वाला टेम्पलेट इसलिए चला बिकॉज हम सोसाइटी के वो एलिमेंट्स को देख तो रहे हैं बट कभी उस पर अपनी टिप्पणी नहीं दे सकते हैं, अनलेस वी कम अक्रॉस एज रूड और इग्नोरेंट और प्रिविलेज। बट पुनीत के थ्रू हम अपने उस हर इंट्रूसिव थॉट को पूरा कर सकते हैं। ऑल वी लिटरली हैव टू डू इज शेयर दैट विद आवर फ्रेंड्स और ऑन आवर स्टोरी और ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड दैट फीलिंग दैट यू सो वांट टू एक्सप्रेस यू कैन थ्रू पुनीत सुपरस्टार। बट पुनीत का जो असली फैन बेस है ना, वो इन शेयरेबल वीडियो से नहीं बना। पुनीत को लॉर्ड का दर्जा इसलिए नहीं दिया बिकॉज तुम्हारे को वो वाइकेरियसली रियलिटी जीने का मौका दे रहा है। पुनीत को लॉर्ड का दर्जा तब मिला जब पुनीत सुपरस्टार ने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शॉर्ट्स की जनता को केटर करने के बाद एक नई जनता को केटर करा जो शायद उनको कभी शॉर्ट वीडियो बना के नहीं मिल पाती। पुनीत सुपरस्टार प्लेड द पॉडकास्ट की। चांसेस आर कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने पुनीत का कोई ना कोई पॉडकास्ट देखा है। बट पुनीत के उस पॉडकास्ट को देखने से पहले अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछता कि अगर मैं एक रैंडम टिकटॉक क्रिएटर को जो बहुत क्रिंज वीडियोस बनाता है अपने पॉडकास्ट पे लेके आऊंगा, तो क्या तुम उसको देखना चाहोगे? मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा जवाब नहीं होता, क्योंकि आज भी अगर मैं थारा भाई जोगिंदर या दीपक कलाल जैसे लोगों को अपने पॉडकास्ट पे लेके आऊंगा या फिर किसी भी पॉडकास्ट पे लेके आऊंगा, तो मैं उसको शायद एक बार आउट ऑफ हेट वॉच देख सकता हूँ, बट मैं जेन्युइनली उसकी पर्सनैलिटी जानने के लिए, उनका दिमाग समझने के लिए तो नहीं देखूंगा उस पॉडकास्ट। बट जब पुनीत पॉडकास्ट पे आना शुरू हुआ, आई थिंक उनका पहला पॉडकास्ट दोस्तकास्ट पे था, एंड देन पुनीत ने और बहुत सारे एपिसोड्स किए बहुत सारे लोगों के साथ, तो मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को पुनीत का एक दूसरा साइड दिखना शुरू हुआ। उन पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को रियलाइज हुआ कि पुनीत सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है एंड अपने काम के लिए
लिटरली अपने काम के लिए, कर्म के लिए, जॉब के लिए वो ये वीडियोस बनाता है। इसलिए पता क्या है, अगर जिंदगी में कभी भी तरक्की हासिल करनी है, जिंदगी में कभी भी तरक्की हासिल करनी है तो कभी भी दूसरे का मत देखो कि उसके पास क्या है। जैसे हमारे पास टैलेंट है ना, हमें क्या जरूरत है, ना मेरे पे देखो, आपने मेरे को देखा होगा, ना मेरी वीडियो पे बैकग्राउंड है, ना मेरे पे अच्छा ट्राइपॉड है, ना मेरे पे अच्छा मोबाइल है, फिर भी एक पीछे अलमारी है, उस बैठे बैठे मैं वीडियो बनाता हूँ और वहाँ बैठे बैठे वायरल हो जाती है। Puneet Superstar might quite literally be the most unique case in the content creator world where people have been very consciously able to separate the art from the artist. हाँ देखो मेरी बात सुनो, देखो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो इंसान दुनिया में लोगों को हंसाता है ना, बहुत ज़्यादा हंसाता है, लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं टूटा हुआ भी होता इन है। पॉडकास्ट एपिसोड ने पुनीत की दूसरी साइड दिखाई, लोगों को दिखा कि जो क्रिंज हरकतें करता है वो इसका काम है, इन रियलिटी में दूसरा इंसान है। अगर हम पुनीत के कुछ पॉपुलर एपिसोड आगे देखें तो ये वाला एपिसोड हेल्प ब्रिंग आउट पुनीत का साइड, क्योंकि इसमें सवाल अच्छे करे गए थे, पुनीत को एक रियल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया था। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू सी पुनीत सुपरस्टार का एपिसोड विद ट्रिगर्ड इंसान, यू विल सी कि उस एपिसोड में पुनीत से बहुत सारी क्रिंज विचित्र हरकतें कराई जा रही हैं एंड इट इज मेंट टू बी टेकन एज अ पीस ऑफ एंटरटेनमेंट। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स कंज्यूम करे, मेरे दिमाग में ना बार बार सिर्फ एक ये सवाल आ रहा था जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि पुनीत को तो अपनी साइड दिखाने का एक मौका मिला बियॉन्ड व्हाट ही डज, बट इन क्रिएटर्स ने, इन पॉडकास्ट ने पुनीत को बुला के जब अपनी स्पेस में पुनीत से वो क्रिंज हरकतें करवाई, बट तो क्या वो टुवर्ड्स पुनीत थोड़ा एक्सप्लॉइटेटिव था? क्योंकि पुनीत जब अपने स्टूडियो में, अपने होम स्पेस में वो सारी हरकतें कर रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, ही इज इन ओन स्पेस। बट जब आप पुनीत को अपने घर बुला के उनसे ये सारी हरकतें करा रहे हो, उसके मुंह पे आटा फिकवा रहे हो, विचित्र विचित्र चीजें करवा रहे हो, ले आओ केक ले आओ जल्दी। पुनीत भाई, मैं मजाक में बोल रहा था, मैं सच्ची में नहीं बोल रहा था, आप देख लो। सीओ मेरे केडी टॉक से जाने वाला था दोस्तों, सीओ मेरे फ्लाइंग डॉग के जाने वाला था दोस्तों। टाइमर बज गया है। सीओ मेरे यूट्यूब के जाने वालों, सीओ मेरा यूट्यूब के जाने वालों। just because you know it very clearly कि right now Puneet is trendy and if I get him it will get me more views and if I get him to do those things those views will skyrocket. Is it a morally right thing to do? क्योंकि तुम पुनीत को बुला रहे हो अपने पॉडकास्ट पे बार बार, तुम उसको हॉलो वैलिडेशन दे रहे हो जस्ट फॉर कंटेंट, तुम उनसे वो हरकतें करा रहे हो जो तुम लिटरली अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपने ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए करा रहे हो। इट स्टार्टेड ऑफ विद ट्रीटिंग पुनीत एज अ सेपरेट ह्यूमन बीइंग, अ डिसेंट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट बाय द टाइम पुनीत सुपरस्टार का पॉडकास्ट अपीयरेंसेस स्टार्टेड गेटिंग मोर रेगुलर, इट बिकेम समथिंग लाइक ये लोग पुनीत को सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो हरकतें जो पुनीत की वीडियोस में देखते हैं वो अपने सामने करवा पाए। बॉर्डर लाइन मेरे को वो बड़ा अनएथिकल लगा, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर हॉलो वैलिडेशन। पुनीत को सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है बिकॉज वो ट्रेंडी है। एट दैट मोमेंट उसका फेस वैल्यू काफी अच्छा था जिसपे ऑब्वियसली व्यूज आएंगे। एंड इस सवाल का जवाब मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि एक तरफ मुझे लगता है कि हाँ वो एक पार्टनरशिप है एक दूसरे क्रिएटर की और पुनीत की, जहां पे वो एक सेम लेवल की पार्टनरशिप है। एंड ये तो ट्रेंड में भी आया था कि पुनीत सुपरस्टार उन सारी अपीयरेंसेस के लिए पैसा लेता है, विच इज फेयर, वैलिड एंड आई लव पुनीत सुपरस्टार फॉर डूइंग दैट। बट वहीं दूसरी तरफ सवाल यह है कि अगर तुमने किसी को फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस हायर किया, एज अ परफॉर्मर हायर किया है, तो किस हद तक तुम जाओगे उनको दुनिया के सामने एम्बैरेस कराने के लिए जस्ट बिकॉज तुम्हारा शायद वो पैसा वसूल हो या फिर तुम्हारा एंटरटेनमेंट क्वेश्चन भी। अब ये दिमाग में मेरे क्वेश्चन एम्बिगुअस सिर्फ इसलिए है क्योंकि हो सकता है बिहाइंड द सीन्स पुनीत और उन क्रिएटर्स का डील हो एंड ये सारी चीजें अग्री अपॉन करी गई हो, बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस ये चीज क्लियर नहीं है, बिकॉज वहां पे बहुत ही क्लियरली वो हायरार्की जो है ना, कि एक इंसान है जो थोड़ा अमीर है, जो पुनीत के सोसाइटल तबके से ऊपर है, वो हायर कर रहा है उसे ताकि इस इंसान का एंटरटेनमेंट, उसको देखने वाली जनता का एंटरटेनमेंट हो पाए। काफी हद तक मेरा इस वीडियो को बनाने का कारण बस एक ये सवाल भी था, बट जब तक तुम इसका जवाब नीचे कमेंट्स में देते हो, थोड़ा और घुसते हैं पुनीत सुपरस्टार की साइकोलॉजी में। Because in retrospect and in reality, the dire need of validation that Puneet had after he lost his job, after his family did not respect him, is the reason he became so popular. तो वो dedication और बहुत सारी चीजें जो society शायद उसको बुरा माने करने का delusion is the reason Puneet is Lord Puneet today. अब तुम कहोगे कि भाई सिर्फ fame या popularity या validation नहीं, पैसा भी तो मोटिव हो सकता है, बट अगर पुनीत की बात पे भरोसा करें तो पैसा पुनीत के लिए मोटिवेटर कभी था नहीं। किसका भूखा होता है? वो दो चीजों का भूखा होता है, पैसे का तो भूखा हर इंसान है ही, लेकिन वो तालियों का भूखा भी होता है। लोग मुझे जैसे जैसे पसंद करते जा रहे हैं डेली, तो मैं भी कंटेंट देता जा रहा हूँ।
अब आज की डेट में पुनीत कुमार की वीडियो कोई नहीं पसंद करेगा या कोई नहीं देखेगा तो भाई फिर मैं भी कम कर दूंगा। He's always craved fame and recognition more than money. हो सकता है मनी कभी क्वेश्चन में था ही नहीं, बिकॉज पुनीत अभी भी अपनी इनकम का एक काफी बड़ा पोर्शन फूड एंड क्लोथ्स डोनेट करने में लगा देता है गरीब बच्चों के लिए। पूरी जिंदगी पुनीत को उसके आसपास के लोगों ने, उसकी फैमिली ने नल्ला बेरोजगार बुलाया है। एक पॉइंट पे इंसान उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अगर तुम क्रोनोलॉजिकली देखो तो पुनीत के लिए वो चेंज पहले फेम और रिकग्निशन ने किया, पैसे ने नहीं। पैसा बाद में आया है उस फेम और रिकग्निशन के। एमएक्स टकाटक से अपना खर्चा पानी निकल जाता है और फेम मिल रहा है मेरे को, खर्चे पानी से ज्यादा फेम मिल रहा है मेरे को, वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि देखो पैसा तो कहते हैं आज की डेट में कूली भी कमा लेता है। पुनीत में किसी पॉडकास्ट में जाके ये नहीं बात करता है कि मैं इस शो के लिए इतना पैसा लिया है या फिर मैंने इतने पैसे कमाए हैं। वो बात करता है अपने फेम की, अपने लाइक्स की, अपने व्यूज की, द नंबर ऑफ वीडियोस ही इज अपलोडेड इन अ नंबर ऑफ डेज, कब से शुरू किया, सारी चीजों को रिमेंबर करना। वो दिखाता है कि वो रिकग्निशन और फेम की जरूरत थी, ना कि सिर्फ पैसे की। पुनीत के लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो चाहता है कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचें, उसकी चीजों को एंटरटेनिंग समझें। उसको पता है कि जो काम पुनीत कर रहा है वो शायद और लोग ना कर पाए, उस कैलिबर से, उस कॉन्फिडेंस से। इसीलिए उस वैलिडेशन को चेस करने के लिए पुनीत अपने आप को कॉन्स्टेंटली टेस्ट करता रहता है टू रियलाइज व्हाट एक्सटेंट कैन ही गो टू एंटरटेन पीपल। बट अब जरा इस वीडियो के सार पे आ जाते हैं, जिस चीज से हमने शुरुआत करी थी, जिसमें मैं कह रहा हूं कि मैं पुनीत को लॉर्ड नहीं मानता हूं बट सारी जनता मानती है। रियलिटी तो यही है ना कि पुनीत सुपरस्टार क्रिंज कंटेंट बनाता है जो अगर तुम्हारे सामने कोई इंसान सड़क पे बना रहा हो तो तुम साइड से निकल के चले जाओगे, वहां खड़े होकर उसके ऊपर नहीं हंसोगे। पुनीत जो हरकतें करता है वो जनरल सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है, बट फिर भी हम पुनीत को लॉर्ड पुनीत कह के एड्रेस करते हैं। ये दर्जा उसको उसकी क्रिंज कंटेंट के लिए या फिर उसकी हरकतों के लिए नहीं मिला है, वो दर्जा पुनीत को उसकी वैल्यूज के चक्कर में मिला है। तो सोशल मीडिया पे क्या है, अगर आपने कर ली शर्म तो आपके समझ लो फूट गए करम। एक बारी फिर मैंने सोचा यार अब एक बारी और वायरल हुआ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बेइज्जती तो बेइज्जती सही, जिसको लग रहा है ठीक है। मेरा यही मोटिव रहता है कि मतलब कि लोग हंसें। पुनीत को पता है कि जो वो काम करता है ना वो क्रिंज है। उसको पता है कि वो जहां भी जाएगा, जब भी जाएगा, whatever he does, it will be with the intention to make an audience around him laugh. He knows how unacceptable and borderline disgusting are the things that he does, but he also knows that he has to do them for the sake of content. But उसके ऊपर जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है ना वो ये है कि as long as he makes sure he does that without hurting anyone emotionally, mentally or physically, he is ready to go to any extent. He understands that he has made mistakes and is ready to work on them rather ignoring them. हम भी गलतियां कर सकते हैं, हम भी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हमारी गलती ये होती लेकिन हमारी गलती इतनी ये भी नहीं होती क्योंकि हम भी ना लोगों के लिए उनको हंसाने के लिए करते हैं, तो हमें पता नहीं लगता हम क्या करते हैं। जैसे 5 किलो की दही का वो आता है ना, आपने देखा होगा, एक ढोलची टाइप वाली दही का पूरा वो आता है। एक दिन मैंने वो लाया, वो डाल दिया, वो वीडियो मेरा 1.5 मिलियन था, लेकिन उसको ही मेरे को लोगों ने कमेंट किए थे गंदे गंदे, पुनीत भाई तुम यार बहन तुम हम चूतियापा कर रहे हो, बहन हम तुम्हें इतना बढ़िया लोड मानते हैं। He's authentic, he's genuine, he's not scared to put himself out in the way that he really is. Part of this I understand. He became like this because of the content he produced. उसके खुद का कंटेंट बनाने की रियलिटी, उसका कोठी बंगले वाला कंटेंट, बहुत सारी चीजें made him realize that it is no good showing the world what you are not. So he decided कि मैं वो नहीं करूँ। He realized कि मैं अकेला हूँ जो ये चीजें कर सकता हूँ, कोई मेरे को कॉपी करेगा तो वो हमेशा पुनीत सुपरस्टार एक कॉपी बुलाया जाएगा। एंड कॉपी करना इज द सोल रीजन व्हाई पीपल ट्राई टू बी कोठी बंगले वाले लोग। He decided that I have no competition. अपने काम को जितनी रिस्पेक्ट पुनीत सुपरस्टार करता है, आई डोंट थिंक कंटेंट स्पेस में कोई और करता होगा। वो भले ही हर अपीयरेंस के लिए, हर कंटेंट पीस के लिए पैसे लेता है, बट ही मेक्स श्योर दैट ही गिव्स द पीपल द वैल्यू फॉर व्हाट दे हैव पेड फॉर। पुनीत सुपरस्टार के हर व्यूअर को पता है कि अगर आप उसको पैसे दोगे तो वो पैसा वसूल होगा। एंड इट्स एम्पलीफाइड with what he does with the money he earns. गरीब बच्चों को कपड़े और अच्छा खाना देना, जानवरों की हेल्प करना made people realize that this cringe entertainer is actually a good, decent human being and he in reality might be better than the majority of us at heart. पुनीत ने बोला दुनिया को जाके कि the reason he's okay with giving a lot of his money to feed the poor and help the needy is because उसके खुद की लाइफ में, उसके खुद के बचपन में वो इन चीजों के लिए प्रे करा करता था। Even for the sake of his work, if Puneet looks like a छपरी, बेरोजगार, नल्ला, in reality he has the right moral values. उसको ये भी लगता है कि किसी और को गाली देना, फिर किसी और का बुरा करना just for the sake of getting views अच्छी बात नहीं है। उसको पता है कि as long as it is himself making fun of, getting made fun of, or even looked down upon for the sake of being comedy and entertaining to people, he is good with that. तो हो सकता है बाकी दुनिया ने पुनीत को लॉर्ड पुनीत का दर्जा इसलिए दिया हो बिकॉज वो अंदर ही अंदर मानते हैं कि पुनीत एक अच्छा इंसान है, मे बी उनसे अच्छा इंसान है। बिकॉज इन रियलिटी अगर तुम इस पॉइंट तक
वाले वीडियो देख रहे हो तो तुम कितने जेन्युइन ऑथेंटिक अच्छे इंसान जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो पुनीत के लेवल का फेम लेके बैठे हैं, जिनको तुम देखते हो, गिन सकते हो, जो पुनीत की तरह एक अच्छे चैरिटेबल ऑथेंटिक जेन्युइन ह्यूमन बीइंग है। तो इस पूरी वीडियो में मेरा पॉइंट ये था कि पुनीत को एक लॉर्ड की जगह एक जोकर का टाइटल देना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज दैट इज हु पुनीत इज। इन रियलिटी इज एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन देन व्हाट द परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट इज। It will be giving more respect to the craft and not just intermingling the two individuals that make you laugh. बट फिर भी ना एक सवाल थोड़ा रह जाता है कि इसका फ्यूचर क्या है। कब तक पुनीत सुपरस्टार को पूजा जाएगा, कब तक जनता कलेक्टिवली उनको लॉर्ड बोलती रहेगी, एंड कब तक पुनीत लोगों को एंटरटेन कर पाएगा। शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स की बात करी जाए तो बहुत कम होते हैं जो 6 महीने साल भर के ट्रेंड से आगे सस्टेन कर पाते हैं। एंड पुनीत सुपरस्टार जिस वेव को राइड कर रहा है, जो ऑडियंस का प्यार उनको मिल सकता है, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि मे बी पीपल स्टार्ट नोटिसिंग सम चिंक्स इन द आर्मर एंड जस्ट फॉरगेट और मूव ऑन फ्रॉम हिम। अभी फिलहाल के लिए तो पुनीत सुपरस्टार का कंटेंट या फिर सस्टेन उनको कुछ टाइम के लिए कर सकता है। ही इज कमिंग ऑन एड्स, पॉडकास्ट, मे बी इवन बिग बॉस। उनका एक फैन बेस है जो शायद उनकी रोज की 100 वीडियो में से एक देखता हो, बट देखता तो। एंड ही इज प्रूव्ड इट इन द पास्ट दैट ही इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू वायरल टेम्पलेटाइज्ड कंटेंट। इतने सालों से एक ऑडियंस को बना रहे हैं जो आज उनसे एक पर्टिकुलर चीज एक्सपेक्ट करती है, एंड हो सकता है पुनीत उनको फ्यूचर में वो चीज देता रहे। लोग पुनीत को उसके ब्रैश नेचर के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, पुनीत किसी शो पे आने के लिए पैसे मांगता है तो उसके लिए क्रिटिसाइज करते हैं। एक तबका देखता है कि यार ये अपने बिजनेस के लिए बहुत सीरियस है, एंड एक तबका इसको इगोइस्टिक मानता है। अब तुम्हारा मुझे पता नहीं कि तुम इसमें से किस तबके में लाइक करते हो। क्या तुम पुनीत को एक क्रिंज रियलिटी सुपरस्टार मानते हो या फिर तुम पुनीत को बस एक शॉर्ट फॉर्म ट्रेंड मानते हो? मुझे कमेंट्स में बताओ। मेरे लिए ये कंटेंट जर्नी को देखना, इसको एनालाइज करना, इसके ऊपर ये वीडियो बनाना बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। एंड अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल द एंड। तुम किसी बात से अग्री या डिसअग्री करते हो, कुछ और ऐड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा हो, इस पॉइंट तक देख ही लिया है तो लाइक करो, 2-4 लोगों के साथ भेजो जिन्होंने तुमको पुनीत सुपरस्टार की मीम्स शेयर करी है। चैनल पर नए हो तो और वीडियोस देखो, सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई एम श्योर तुम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अगर पुनीत सुपरस्टार वीडियो तो मैं कुछ पुनीत जैसी हरकतें करूंगा, बट वी लीव दैट टू पुनीत।